हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस लेक्चर नंबर 10 में या मीन वैल्यू का हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे 4th बी के जो हमारे बाकी क्वेश्चंस रहते हैं उन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे और बाकी हम छोड़ दें क्योंकि ये हमारा सेकंड यूनिट का सेकंड पार्ट है। यहाँ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही पेपर में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेन वैल्यू थ्योरम का लेक्चर नंबर 10 है जो बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर में लगता है। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में हमने डिस्कशन किया था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों जो है लाग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम है और कॉची मेन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे एज इट इज़ रहता है हमारा, क्योंकि ये दोनों क्या आते हैं, एक्सरसाइज में काम में आते हैं और क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स में भी काम में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4th बी के क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करना है। इसके 4 पार्ट दे रखे हैं स्टूडेंट्स। एक पार्ट है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किया था उसके जैसा ही है एज इट इज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसने बोला निम्न फलनों के सम्मुख प्रदर्शित अंतराल में लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की परिकल्पना एवं निष्कर्ष की वैधता की जांच की। अगर सी का मान एग्जिस्ट है तो वहाँ पे क्या होता है, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय स्थापित होता है। तो इसके 4 पार्ट है स्टूडेंट्स, 4 आपको करने हैं या एक मैं करवा देती हूँ। डी सबसे बड़ा पार्ट है, ये एफ एक्स इक्वल टू डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट आया हुआ तो है नहीं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका डी पार्ट है। इसमें फंक्शन दे रखा है इसने एफ एक्स इक्वल टू, इसने दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3, 3 तक दे रखा और इंटरवल दिया है 0, 4, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है। तो अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, इसने कहा है कि लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की वैधता की जांच और परिकल्पना की जांच और वैधता देखनी है। वैधता अगर लागू होती है तो लागू करने, अगर सी का मान हमारे पास आता तो वो मान हमें फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशंस के लिए कि फंक्शन किस रूप का है। एक बहुपद फलन है द्विघात 3 घात का, और बहुपद फलन क्या होते हैं, प्रत्येक बिंदु पर सतत और अवकलनीय होते हैं। ये तो बात है स्टूडेंट, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, ये वाला फंक्शन है। इंटरवल है हमारा x बिलोंग्स टू 0 और 4। पहले कंडीशन लिखेंगे L1, क्योंकि एफ एक्स एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है, अतः एफ एक्स x बिलोंग्स टू 0, 4 में सतत होगा, सतत होगा। पहली कंडीशन लिख दी। अब L2 में एफ डैश एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। ये देखेंगे कि एफ डैश एक्स किस रूप का आता है। अगर नीचे x आ जाता है, क्योंकि इंटरवल तो है 0, 4, अगर नीचे x आ जाता है, क्योंकि x माइनस 1 भी, x माइनस 2 भी, x माइनस 3 भी है, जैसे यहाँ पे 3 पुट किया, तो अगर नीचे 0 आ जाता तो उस पर डिफाइन नहीं होगा, फिर ये अवकलनीय नहीं हो सकता। अवकलनीय होगा तभी हम इस पर क्या करेंगे, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय, क्योंकि पहले में सतत, दूसरे में अवकलनीय, फिर ये सी एग्जिस्ट होगा यहाँ पे हमारा। तो पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, 3 दे रखा है, पहले को 2 को एज इट इज रख लिया, तीसरे का करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो पहले डेरिवेटिव करेंगे u v w, 3 फलन दे रखी हैं, पहले और दूसरे को एज इट इज रख लिया, x माइनस 1, एक्स माइनस 2, तीसरे का करेंगे x के रिस्पेक्ट करना है, 1 आएगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 गया, प्लस का साइन आएगा, फिर पहले और तीसरे को रख लेंगे, इसका करेंगे x माइनस 1, एक्स माइनस 3, फिर इसका करेंगे, इन दोनों को एज इट इज रख लें, प्लस x माइनस 2 और x माइनस 3। तो x बिलोंग्स टू इस इंटरवल में क्या होगा, 0 और 4 में, क्योंकि नीचे कहीं पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है, अपॉन में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, x माइनस 1 के रूप की, x माइनस 2 के रूप की, x माइनस 3 के रूप की। इसका मतलब है ये वाला फलन हमारा बनता है डेरिवेटिव में। तो इसका मतलब है कि इस इंटरवल में एक बहुपद फलन है जो इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, परिभाषित है। क्या स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एफ डैश एक्स एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन है जो x बिलोंग्स टू 0, 4 के प्रत्येक मान पर परिभाषित है, प्रत्येक मान पर परिभाषित है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, प्रत्येक मान पर परिभाषित है, अतः अवकलनीय होगा इस इंटरवल में। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी स्टूडेंट्स। अब एफ डैश सी बराबर होगा हमारा एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, इसलिए या
देन देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, हमारा इंटरवल है 0-4, इस इंटरवल के बीच से सी बिलोंग्स टू 0-4, देन या सच दैट एफ डे सी बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए, सी बिलोंग्स टू ए बी। ये होता है स्टूडेंट्स हमारा इंटरवल हमारा 0-4, तो यहाँ से एफ डे सी आ जाएगा, इसमें सी पुट कर लेंगे तो यहाँ से आएगा C-1 C-2 प्लस आगे C-1 C-3 प्लस C-2 C-3 इक्वल टू एफ बी। ये फलन है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एफ बी है हमारा, एफ बी आएगा B-1 B-2 B-3 प्लस एफ बी माइनस एफ ए A-1 A-2 A-3, नीचे आएगा B माइनस ए, बी की जगह कितना रखना है। अब देखिए बी का जो मान है वो है हमारे पास ए और बी, ये पॉइंट है, बी का मान 4 है, ए का मान 0 है, तो बी की जगह रखना है ए और बी की जगह तो रखना है 4 और ए की जगह रखना है 0। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे ना पूरी इक्वेशन को स्टूडेंट्स, तो ये एक सी में द्विघात समीकरण बन जाएगी, और द्विघात समीकरण को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सी का मान आ जाएगा, और सी का मान किस इंटरवल के बीच से आएगा, क्योंकि ये वाला इंटरवल है, ये वाला हमारा ए है और ये वाला हमारा बी है, तो बी माइनस ए B-2 B-3, यहाँ पे बी की जगह 4 रखना है। इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा, ये सी में एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, और श्रीधराचार्य विधि से इसका हम मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 पार्ट है फर्स्ट के, तो चारों आपको सोल्व करने हैं इसी के अकॉर्डिंग, अगर होते हैं तो। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेकंड के 2 पार्ट है, दोनों मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे पेपर में आया क्वेश्चन है नहीं, 2 पार्ट है इसके, दोनों पार्ट्स में इसने कहा है कि अगर लाग्रांज मध्यमान प्रमेय, क्या लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू होती है, ये कहा गया है 2 नंबर में। इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्या लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू होती है। पहला फलन है ए में फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है 1/x और इंटरवल है -1 और 1, और बी में दूसरा फंक्शन है स्टूडेंट्स एफ एक्स इक्वल टू है 2 है x इक्वल टू 1 पर, और x स्क्वायर है हमारा 1 लेस देन x और लेस देन 2 पे, और 1 है x इक्वल टू 2 पे। ये वाला स्टूडेंट्स जब इंटरवल x बिलोंग्स टू 1-2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसने बोला है कि क्या इसके ऊपर लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू होती है, 2 फलन दे रखी है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट या पहले फंक्शन पे चर्चा करते हैं। पहला फलन देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्या दे रखा है, पहला फंक्शन हमें दे रखा है, सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू पहला फंक्शन 1/x, x बिलोंग्स टू -1 और 1 है, ये वाला है स्टूडेंट्स। अब इस फलन में 1/x दे रखा है, और 1/x कहाँ आता है, नीचे आता है स्टूडेंट्स, क्योंकि 1/x का है क्या, ये वाला फलन है। लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की फर्स्ट कंडीशन होती है कि x बिलोंग्स टू इस इंटरवल में, इन दोनों पॉइंटों पे, इनके बीच के मान पे, प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित होना चाहिए और सतत होना चाहिए, परंतु x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहली कंडीशन ही फेल होती है, तो इसका मतलब इस पे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे L1 में ही लिख देंगे, क्योंकि एफ एक्स बराबर 1/x, x बिलोंग्स टू -1 तथा 1 में परिभाषित नहीं है, अतः इस परिभाषित नहीं है, अतः x बिलोंग्स टू -1 और 1 में सतत भी नहीं है। परिभाषित ही नहीं है तो सतत कैसे होगा, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में 0 भी आएगा स्टूडेंट्स, -1 और 1 है तो यहाँ पे 0 आता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे अंतराल में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, परंतु 0 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है, तो कंटिन्यूस कैसे होगा। अतः पहली शर्त क्या होगी, यहाँ पे फेल होगी, तो इस पे क्या नहीं होगा, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगा। फर्स्ट हमारा हो गया, ये लिखना आपको। बी देखिए स्टूडेंट, फंक्शन है एफ एक्स बराबर 2x इक्वल टू 1 पे है, फिर है एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा x है वो 1 से क्या है, बड़ा है, परंतु छोटा है 2 से। अब क्या स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 2, 1 है x बराबर 2 पे। तो यहाँ से देखिए इस फलन को देख लीजिए आप पहले,
क्योंकि x बराबर पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पर हम सातत्यता की जांच करते हैं, फिर बीच के पॉइंट देख लेंगे इनके। x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी देखेंगे, x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यू, क्योंकि पहली कंडीशन यही है कि x बिलोंग्स टू 1 और 2 में सतत होना चाहिए। तो पहले 1 और 2 पे कंटिन्यूटी देख लेते हैं। तो पहले 1 पे कंटिन्यूटी देखेंगे, x इक्वल टू 1 पे तो मान है, कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि उस फलन पे, उस पॉइंट पे फंक्शन का मान, फंक्शन की बाईं सीमा, फंक्शन की दाईं सीमा, ये तीनों मान बराबर होने चाहिए, तब वो कंटिन्यूस होता है उस पॉइंट पे। तो f1 पे फंक्शन का मान है f1 बराबर है 2, और यहाँ से दाईं सीमा के लिए मतलब 1 से बड़े, x का मान 1 से बड़ा हो तो उस कंडीशन में इसका फलन है ये है। बाईं सीमा के लिए फंक्शन क्या स्टूडेंट्स हमारा ये वाला है, या यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे f1 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f1 प्लस एच इक्वल टू या लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन है हमारा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान तो हमें मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 1 प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ से मान हमें क्या मिलेगा, कुछ 1 के लगभग मिल रहा है मान, 1 प्लस एच टेंस टू तो 0 ही है। तो इसका मतलब है, परंतु यहाँ पे दाईं सीमा आर एच एल के लिए तो फलन है 1 से बड़े मानों, परंतु आर एच एल एच एल के लिए तो कोई फंक्शन ही नहीं है। यहाँ पे x से छोटे मानों के लिए कोई फंक्शन है कि x का मान क्या हो, 1 से छोटा हो, है ही नहीं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इसका मतलब इसकी आर एच एल तो एग्जिस्ट है, आर एच एल क्या है विद्यमान, परंतु एल एच एल विद्यमान नहीं है, क्योंकि कोई फंक्शन ही नहीं दिया गया 1 से x का मान जब 1 से छोटा हो तब कोई फलन ही नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब है इसकी एल एच एल क्या नहीं है, 1 पे विद्यमान नहीं है, अतः फलन क्या नहीं है, फलन सतत नहीं होगा x इक्वल टू 1 पे, 1 पे ही सतत नहीं है तो इस इंटरवल में भी सतत नहीं होगा, अतः यहाँ पे क्या नहीं होता, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2, दोनों पार्ट्स मैंने बता दिए कैसे करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3 इजी सा क्वेश्चन है, निम्न फलनों के लिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के c के मान के लिए अंतराल में c का मान ज्ञात करना है अंतराल में। तो इसका मतलब है इनके ऊपर लाग्रांज मध्यमान प्रमेय तो लागू होती है, परंतु c का मान हमें ज्ञात करना है। और c का मान किस में ज्ञात करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे c के मान के लिए, फॉर्मूला लगाएंगे, सोल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी, 3 नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब आगे है 4 नंबर हमने कर लिया है, 5 नंबर करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। 5 नंबर का बी पार्ट है, 5 नंबर का डी पार्ट है, 5 नंबर का फर्स्ट पार्ट है, दोनों आए हुए हैं। और एक जो है स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर, वो आया कौशी मध्यमान प्रमेय का, और कोई क्वेश्चन इसका पेपर में आया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला है लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की सहायता से सिद्ध करना है, लाग्रांज एमडी थ्योरम की सहायता से क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूव करना है। इसके क्वेश्चंस का एक लेक्चर और बनेगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, चारों पार्ट करवाऊंगी क्योंकि यही आया हुआ है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है, लाग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम की सहायता से, थ्योरम की सहायता से सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की सहायता से सिद्ध करना है। पहला लिख रही हूँ स्टूडेंट्स में, यहाँ पे पहला जो दिया गया है फंक्शन के लिए लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वो क्या है, इसके लिए हमें सिद्ध करना है कि x का मान इसने बोला है कि ग्रेटर देन 0 है, x का मान 0 से बड़ा ही है, बोला चारों के लिए कि x का मान क्या है 0 से बड़ा, सभी के लिए बोला है x ग्रेटर देन 0। तो पहला जो है वो प्रूव करने वाला वो है 1 प्लस एक्स लेस देन ई रेस टू द पावर एक्स, सिद्ध करना है 1 प्लस एक्स लेस देन ई रेस टू द पावर एक्स लेस देन 1 प्लस एक्स ई रेस टू द पावर एक्स, 1 प्लस एक्स ई रेस टू द पावर एक्स। और इसके लिए बोला है कि x का जो मान है प्रत्येक x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो एक इंटरवल बन गया, x का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा है, तो एक अंतराल होना चाहिए हमारे पास, जिसका मतलब वो अंतराल 0-1 है, 0-1 है स्टूडेंट्स। x क्या है, x बिलोंग्स टू इंटरवल आ गया, ये लिख सकते हैं हम 0 और 1, क्योंकि इसने बोला है x का मान 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, तो ये इंटरवल होता है। और ये इंटरवल कहाँ पे आता है, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के सेकंड फॉर्म में आता है, हमारा थीटा का मान आता है वहाँ पे ज्ञात करना।
वहीं पे आता है हमारे पास ये वाला इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे। सेकंड फॉर्म हमारे पास होता है स्टूडेंट लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, तो सेकंड फॉर्म लिखते हैं पहले, क्योंकि सेकंड फॉर्म का निर्धारण कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि अंतराल जो है वो 0-1 दे रखा है और 0-1 इंटरवल किस में होता है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के सेकंड फॉर्म में होता है। और कुछ ऐसी कंडीशन बनती है एक्स के लिए कि एक्स का जो मान है वो 0 से बड़ा या थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच होती है। लाग्रांज मध्यमान प्रमेय का द्वितीय रूप क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, जहाँ पे थीटा की 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो थीटा बिलोंग्स टू 0-1 होता है स्टूडेंट्स ये वाला हमारे पास। तो यहाँ से x प्लस एच का मान x या पहले हमने रखा है, वैसे इंटरवल में x नहीं होता, a होता है, इंटरवल होता है a और a प्लस एच। सेकेंड फॉर्म में हमारा जो अंतराल होता है वो a होता है और a प्लस एच होता है। तो यहाँ पे x की जगह हमारे पास a रहता है, a x की जगह क्या रहता है, एफ ए एच एफ डैश a प्लस थीटा एच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहले फंक्शन मान लेंगे एफ एक्स इक्वल टू मान लिया ई रेस टू दी पावर एक्स, ये सेकंड फॉर्म है, इक्वेशन नंबर मान लिया फर्स्ट, क्योंकि मानना फलन मान लेंगे, बीच वाला फलन उठा लेंगे यहाँ से, मानना एफ एक्स इक्वल टू हमारा ई रेस टू दी पावर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्स प्लस एच का मान याद कर लेंगे, एफ डैश एक्स का मान याद कर लेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू भी क्या आएगा, ई की पावर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए और ए प्लस एच और यहाँ से आ जाएगा, अब क्या रह गया, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच या एक्स प्लस एच बोल सकते हो, एफ ए प्लस एच इक्वल टू आ जाएगा ई रेस टू दी पावर ए प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट्स, ए प्लस एच आ गया, सारे जो मान है वो कहाँ पे रख लेंगे, इस फॉर्म में रख लेंगे, या एफ डैश की जो है एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू आ जाएगा ई रेस टू दी पावर ए प्लस थीटा एच। सारे मान ये जितने भी मान हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में पुट करेंगे, एफ ए प्लस थीटा एच का मान है हमारे पास ई ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच का मान है ई रेस टू दी पावर ए प्लस थीटा एच और थीटा का मान 0 थीटा 1, ये वाली कंडीशन होती है। यहाँ से एफ ए का मान है ई रेस टू दी पावर ए होता है ये। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं ई रेस टू दी पावर ए इंटू ई एच इक्वल टू ई रेस टू दी पावर ए प्लस एच ई रेस टू दी पावर ए इंटू ई रेस टू दी पावर थीटा एच। ई ए इधर भी और इधर भी कॉमन लेके काट देंगे स्टूडेंट्स, तो ई एच इक्वल टू बच गया ई रेस टू दी ई एच इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 प्लस ई रेस टू दी पावर थीटा एच, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ई एच इक्वल टू आ गया ई एच इक्वल टू 1 प्लस ई रेस टू दी पावर आ गया थीटा एच स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या मान लेंगे, एच इक्वल टू एक्स पुट कर लेंगे, तो ई रेस टू दी पावर एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस ई थीटा एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला कुछ मान आ जाएगा हमारे पास, फिर थीटा के लिए हम क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे मान रख लेंगे कि मानना थीटा इक्वल एच इक्वल टू एक्स, यहाँ पे मान लेंगे मानना एच इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स में इम्प्रूवमेंट है, कहीं एच नहीं है, तो यहाँ पे एच इक्वल टू क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो यहाँ से एक्स मानने के बाद जो हमारा मान आएगा स्टूडेंट्स वो वाला आएगा यहाँ से आएगा ई रेस टू दी पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस ई रेस टू दी पावर थीटा एक्स, थीटा का जो मान है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होती है कंडीशन ये, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो ले लें कंडीशन, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि 0 से बड़ा थीटा और 1 से छोटा,
एक्स से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे पूरी टर्म को, एक्स से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0 इंटू एक्स लेस देन 0 इंटू थीटा इंटू एक्स लेस देन एक्स। आ गया हमारे पास ये वाला मान, हमें सिद्ध करनी है ये वाली टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब e की पावर में ले लेंगे पूरा मान ये, तो ये 0 हो गया, ई रेस टू दी पावर 0 लेस देन e की पावर थीटा एक्स लेस देन e की पावर एक्स, है कुछ ऐसा ही मान। ठीक है स्टूडेंट्स, ई रेस टू दी पावर एक्स के रूप का ही मान है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसका मान होता है 1 लेस देन ई की पावर थीटा एक्स लेस देन ई रेस टू दी पावर एक्स, ये मान है कुछ। अब क्या करेंगे, एक्स से फिर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, एक्स की एक्स है, एक्स से फिर गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स लेस देन एक्स इंटू ई की पावर थीटा एक्स लेस देन एक्स इंटू ई की एक्स। जो प्रूव करने वाला उसको देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि थीटा का मान 0 से बड़ा थीटा और 1 से छोटा, ये कंडीशन चली आ रही है। 1 जोड़ लेंगे, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स ई की थीटा एक्स, एच इक्वल टू एक्स पुट किया है, तो यहाँ पे एच इक्वल टू हमने रखा एक्स, तो ये एच रहता है यहाँ पे 1 प्लस एच ई की थीटा एच, एच इक्वल टू एक्स पुट किया है, तो आया 1 प्लस एक्स ई की थीटा एक्स, ये वाला मान आया हमारा, इक्वल टू आया लेस देन 1 प्लस एक्स रेस टू दी ई की एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समीकरण 3 से मान देखिए, क्योंकि इक्वेशन 3 समीकरण 3 क्या कहती है, 1 प्लस एक्स ई की थीटा एक्स इक्वल टू है ई रेस टू दी पावर एक्स, तो इसकी जगह लिख सकते हैं ई रेस टू दी पावर एक्स, तो ये 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन ई का मान आ गया ई रेस टू दी पावर एक्स लेस देन 1 प्लस एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स, तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन ई की रेस टू दी एक्स लेस देन है 1 प्लस एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स, और यही सिद्ध करना था। किसके आधार पर सिद्ध किया हमने, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के सेकंड फॉर्म के आधार पर हमने इसको प्रूव किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है। यहाँ पे ये इंटरवल देखना, ये इंटरवल जो 0 1 है वो हमारा सेकंड फॉर्म के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेकंड फॉर्म ही काम में लेंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, देख लीजिए एक बार आप इसको, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसमें इसने बोला है, इसमें सिद्ध करना है हमें, वही सेकंड फॉर्म यूज करना है, सभी के लिए इंटरवल हमारा क्या रहेगा, समान रहेगा, तो सारी वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। बी पार्ट जो है प्रूव करने वाला वो है, इसने बोला है बी पार्ट में इसने बोला है स्टूडेंट्स, इसने कहा है एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स, इसने कहा है एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स लेस देन log 1 प्लस एक्स और लेस देन है एक्स, इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू है 0x, ये वाला अंतराल है। इसके लिए दे नहीं रखा, इंटरवल देना चाहिए था एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 की, एक्स का जो मान है वो 0 और 1 के बीच है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली कंडीशन है। अब यहाँ पे बुक में जो एक्स दे रखा है तो वो थोड़ी सी यहाँ पे क्या है, मिस प्रिंटिंग है, तो वो ही सेकंड फॉर्म हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूज करना है। सेकंड फॉर्म हम इसका यूज़ करेंगे, यहाँ एक्स दे रखा है स्टूडेंट बुक में, एक्स ही है ये, यहाँ पे क्या है एक्स ही है, मिस प्रिंटिंग नहीं, एक्स ही है। तो सेकंड फॉर्म स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, फंक्शन है, फंक्शन मानेंगे बीच वाला log 1 प्लस एक्स है, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होता है एफ एक्स प्लस एच या ए प्लस एच इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, थीटा का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या करेंगे, पहले फलन मान लेंगे एफ एक्स इक्वल टू ले लिया log 1 प्लस एक्स, सिमिलर वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू हमारा ये है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू या
एफ ए प्लस एच इक्वल टू आ जाएगा log 1 प्लस ए प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट्स, ए प्लस एच फाइंड करना है, तो ये वाला मान आ गया log ए प्लस एच का। अब एफ डैश log एफ डैश एक्स फाइंड करना है, वो होता है हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू, क्योंकि log एक्स है, log एक्स का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव वो होता है हमारे पास 1 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है ये वाला हमारा सेकंड फॉर्म है, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। पहले सेकंड फॉर्म में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू, क्योंकि प्रूवमेंट में कहीं ए नहीं दे रखा हमें, यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता, ए इक्वल टू क्या ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे। क्या मान लिया, मानना समीकरण 1 में ए इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा एफ एच इक्वल टू एफ ऑफ ए की जगह 0 रखा तो एफ 0 प्लस एच एफ डैश थीटा एच। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला आ गया हमारा एफ ए प्लस थीटा ए इक्वल टू हमने पुट कर लिया 0। फिर बाद में बीच में हम रख लेंगे एच इक्वल टू एक्स, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, वहाँ पे को 0 नहीं मानना था हमने। अब क्या करेंगे, फंक्शन है एफ एच का मान रख लेंगे, एफ 0 का रख लेंगे, log 1 का मान 0 आ जाएगा, एच एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है log एक्स है, log एक्स का होता है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से एफ डैश थीटा एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश थीटा एच का मान 1/1 प्लस थीटा एच आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये मान रख लें। अब ये जो मान है वो सारे इसमें पुट कर लेंगे, ए इक्वल टू 0 रखा है, या कहने का मतलब है इस समीकरण में हम मान रख लेंगे। एफ एच का मान आ जाएगा हमारे पास एफ एच इक्वल टू log 1 प्लस एच, यह आ जाएगा log 1 प्लस एच, log 1 प्लस एफ एच इक्वल टू एफ 0 तो log 1 प्लस 0 प्लस एच इंटू एफ डैश है गुणा में 1/1 प्लस थीटा एच। ये होता है स्टूडेंट्स एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए, तो यहाँ से आ जाएगा मान हमारा log 1 प्लस एच इक्वल टू log 1 का मान 0, यहाँ से h/1 प्लस थीटा एच आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये वाला मान h इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे, x पुट कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा log 1 प्लस एक्स इक्वल टू हमारे पास x/1 प्लस थीटा एक्स। ये h इक्वल टू क्या पुट कर लिया, x पुट कर लिया, तो यहाँ से जो मान है वो क्या आ गया हमारा log 1 प्लस एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गए, यहाँ से log 1 प्लस एक्स इक्वल टू आ गया x/1 प्लस थीटा एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। अब वही कंडीशन लगा लेंगे, क्योंकि थीटा का मान क्या है 0 से तो बड़ा थीटा का मान और 1 से छोटा। क्या करेंगे, पहले x से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, e की पावर के रूप में ले लेंगे, x से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, फिर 1 ऐड कर लेंगे, क्योंकि इस तरह का फंक्शन हमें नीचे बनाना है। यहाँ पे बीच में ये वाली वैल्यू आनी चाहिए हमारी, ये वाली। तो पहले क्या करेंगे, थीटा एक्स है, एक्स से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 0 इंटू एक्स लेस देन थीटा एक्स लेस देन 1 की जगह आ जाएगा हमारा एक्स। अब 1 ऐड कर लेंगे, क्योंकि इस तरह का फंक्शन बीच में बनना चाहिए, क्योंकि बीच वाला हमने यहाँ से log 1 प्लस एक्स लिया है, तो यह आ जाएगा 0 से बड़ा थीटा एक्स लेस देन एक्स। अब 1 ऐड कर लेंगे, तो 1 लेस देन 1 प्लस थीटा एक्स लेस देन आ गया हमारा एक्स, 1 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब इन मानों को अपोजिट कर लेंगे। अपोजिट करते ही इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा 1 का तो ये रहेगा 1/1 प्लस थीटा एक्स, ये रहेगा 1/1 प्लस एक्स। तो पहले आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स, फिर ये साइन हो जाएगा स्टूडेंट्स इसकी तरफ लेस देन का साइन 1/1 प्लस थीटा एक्स 1, ये वाला साइन आ जाएगा हमारा। अब x से फिर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x से गुणा करेंगे तो x/1 प्लस एक्स, फिर x/1 प्लस थीटा, तो ये आ गया बीच में हमारा ये वाला फलन, और ये आ जाएगा लेस देन x।
अब x अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स की जगह रख लेंगे log 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से हमारा मान आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स लेस देन, या आ जाएगा log 1 प्लस एक्स लेस देन 1। कब है ये कंडीशन? जब थीटा का मान 0 और 1 के बीच में है और x का मान ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तब ये वाला प्रूवमेंट है हमारा। ये प्रूव करना है, x अपॉन ये वाला log है बीच में, फिर इधर क्या है x है, x से गुणा किया तो इधर है हमारा x। यही सिद्ध करना था स्टूडेंट्स लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के सेकंड फॉर्म के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन और रहते हैं जो हम एक लेक्चर और बनाएंगे इसका, उस लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।